बैक। आज हम सीखने वाले हैं बहुत इजी टॉपिक नोट मेकिंग। वो स्कूल, कॉलेज या एमपीएससी एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होता है। वेरी इजी है, क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग हम इसमें देखेंगे। बच्चों, नोट तो आप इसको टाइटल को ही देखोगे तो आपको समझ में आए कि नोट मेकिंग मीन्स क्या करना है। हमको नोट्स बनाना है, जो टॉपिक हो जो आप सुन रहे हो उससे हमको नोट बनाना है। 3.3 सेक्शन नोट मेकिंग है। इसमें आपके दो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है रीडिंग स्किल और दूसरा होता है नीट प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट, नीट, क्लीन होना चाहिए। उससे आपको आउट ऑफ मार्क्स एग्जाम में मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इजी है। नोट कैसे हम बनाते हैं उससे हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल देन। दोस्तों, इन नोट मेकिंग इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या है, उसकी यूजेस क्या क्या है। सेकंड, मेथड्स ऑफ नोट मेकिंग, स्टाइल कौन कौन से टाइप्स के नोट मेकिंग होते हैं। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे सॉल्व प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फॉर यू। एंड फोर्थ पार्ट में एक्सरसाइज फॉर यू फॉर द प्रैक्टिस। ये सब हम देखेंगे। सो लेट्स get started. Note making. So what is note making? Note making, information sources such as book, event, meeting or general oral discussion. दोस्तों, information होती है. It may be from book, it may be event, it may be about any general kind of discussion. Note making offers convenience while reading. इससे हमें रीडिंग करते समय कन्वीनियंस हो जाता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम हाईलाइट करके लिख सकते हैं। इट इज ब्रीफ नोट्स विद फिल्टर्ड एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। नोट मेकिंग वो ब्रीफ में होता है और एग्जैक्टली मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स उसमें एडिशन होते हैं और बहुत रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होता है फॉर यूज टू डे लाइफ। दोस्तों, वी टेक नोट्स ऑफ, हम नोट कौन से बनाते हैं। देखो, प्रेजेंटेशन हो, कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है तो हम मेन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। दोस्तों, हम डिबेट्स चल रहा हो तो काउंटर पार्ट को, अपोनेंट को काउंटर पार्ट करने के लिए हम मेन पॉइंट लिखते हैं और फिर इजीली उसके साथ काउंटर पार्ट कर सकते हैं। देखो, स्पीचेस हम जो सुनते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के स्पीचेस हो, किसका भी स्पीचेस हो, मेन पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करके लेते हैं। लेक्चर्स होता है, लेक्चर्स में टीचर्स आपको बोलते हैं कि नोट डाउन करके रखो, या अदरवाइज आपको खुद को मेन पॉइंट्स लिख के रखते हो ताकि आपको बाद में जो आप सीख रहे हो वो अच्छी तरह से याद रहे। और स्टडी में आप इसका यूज जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है और आपने जो पढ़ा होता है वो इजीली याद रहता है। और दोस्तों, अभी आप जब भी सीनियर कॉलेजेस में जाओगे तभी सेमिनार अटेंड करोगे, उसके लिए ये बहुत यूजफुल स्किल है। सो हमें अभी सीखना चाहिए। Why to take notes? Because useful record of information, इसमें जो information होती है बहुत यूजफुल होती है। and helps your writing, जो हम लिख रहे हैं उसमें से बेटर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें helps understanding, जो हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं उससे हमारा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। helps your memory and helps exam revision, जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसके रिविजन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों, अभी हम देखेंगे स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग। ओके, कौन से मेथड्स ऑफ नोट मेकिंग कौन से है। एक तो है लीनियर स्टाइल और दूसरा है नॉन लीनियर स्टाइल। लीनियर स्टाइल में वन लाइफ आफ्टर द अदर, वन पॉइंट और उसके साथ में सब पॉइंट्स होते हैं। और नॉन लीनियर स्टाइल में माइंड मैप, टेबल्स, फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम इस टाइप के होते हैं। देखो, लीनियर स्टाइल में जो हम खुद के नोट्स बनाते हैं या नोट डाउन करते हैं तो इस टाइप में रहते हैं। वहाँ पे हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, पॉइंट, मेजर पॉइंट, माइनर पॉइंट्स होते हैं। और नॉन लीनियर में माइंड मैप, ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट और एनी काइंड ऑफ टेबल चार्ट, इट इज नोन एज ए नॉन लीनियर स्टाइल। और दोस्तों, हमको तो पता है कि तभी माइंड मैप इज एडवांस वर्जन ऑफ नोट मेकिंग। तो इसके लिए हम नोट मेकिंग सीखेंगे तो माइंड मैप भी सीखना इजी रहेगा। माइंड मैप कैसे करना है, कैसे बनाते, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वो बहुत यूजफुल टेक्निक है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, नोट मेकिंग और वेरियस अदर राइटिंग स्किल के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
तो गेट स्टार्टेड विद इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग नोट्स। हम नोट्स क्यों लेते हैं? बच्चों, हेल्प्स टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरह से हम सोचते हैं इसकी वजह से। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और माइंड एक्टिव होता है। और नोट टेकिंग की वजह से हेल्प्स टू रिमेम्बर मोर, जो भी हम रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको अच्छी तरह से याद रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट इजीली, जैसे भी सब्जेक्ट की हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग नोट मेकिंग की वजह से हो जाता है। एंड प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड, जो भी आप पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो, तो आपको ये परमानेंट रिकॉर्ड आपके मेमोरी में फिट हो जाता है। इसके लिए नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, यहाँ पे बहुत frequently asked question है कि what is difference between note making and note taking? A little bit difference है about note making and note taking. See, note taking, taking down notes what you heard or read. Note taking means आप जो सुन रहे हो या read कर रहे हो उससे आप notes ले रहे हो। और note making means organize, make a note by yourself in your own word. note making में आप जो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उसी इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हो और खुद के वर्ड्स में नोट डाउन करके लेते हो। नोट टेकिंग है वो पैसिव प्रोसेस है और नोट मेकिंग है वो एक्टिव प्रोसेस है। वो खुद के लिए आप कुछ क्रिएटिवली बनाते हो और खुद के बेस पे याद रखने के लिए बहुत इजी होता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए while solving this question of note making in the examination. So बच्चों, हम देखते हैं tips for note making. Read the text for 2-3 times. बच्चों, ये जो आपको एग्जाम में पैसेज आएगा वो अनसीन रहेगा, तो आपको उसी पैसेज को, एक्सट्रैक्ट को 2-3 बार पढ़ना है। अंडरलाइन मेन पॉइंट्स फॉर इजियर रेफरेंस, जो मेन पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, ताकि नोट मेकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको इजीली समझ में आएगा। देन इंश्योर द पॉइंट्स एंड कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज। दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखा होगा। आपका न्यूज़पेपर का हेडलाइन जब भी आप पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि न्यूज में क्या है। उसी तरह से आपके जो नोट मेकिंग में पॉइंट्स रहेंगे वो कंडेंस होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। देन अवॉइड राइटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस हमें नहीं लिखना है, एग्जैक्टली मेन वर्ड्स लिखने हैं नोट्स मेकिंग में। यूज एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने हैं, फुल फॉर्म्स नहीं यूज करने हैं। एंड देन लास्ट, राइट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे एक फॉर्मेट दिया जाएगा with extract. There will be format, follow as it is that format, because आपका आंसर उसी फॉर्मेट में होना जरूरी होता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए ही आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड क्लीन as I told earlier also. Now let's begin with a live practical example of note making. बच्चों, ये पैसेज है अबाउट नोट मेकिंग और इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद आपको इसके ऊपर का इस टाइप का फॉर्मेट में नोट मेकिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको जब भी आप एग्जाम में इसको लिखोगे तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। सो जस्ट यू डू वन थिंग, यू रीड दिस पैसेज, हाईलाइट मेन पॉइंट्स एंड देन गो टू फिलिंग दिस फॉर्म। बच्चों, आपने यहाँ पे देखा कि मैंने कैसे हाईलाइट करके रखा है। तो you can use color, otherwise you don't use the color, you have your pencil और पेन, उससे मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो और फिर बाद में उसी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आपको क्वेश्चन पेपर में मिला है उसी फॉर्मेट में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट आपके नोटबुक में, आंसर शीट में ड्रॉ करना है। ओके, नाउ सी, जो भी एरोज रहेंगे एज इट इज नीट एंड क्लीन उसी फॉर्मेट में होने चाहिए। और उसके बाद आपको जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए हैं वहां पे आपका आंसर लिखना चाहिए। दिस इज हाउ द आंसर ऑफ नोट मेकिंग इज रेडी। और जो आपने यहाँ पे आंसर लिखा है उसको आपको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ईजी है नोट मेकिंग का। एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर यू फॉर द प्रैक्टिस। तो इस टाइप का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, रीड टेक्स्ट केयरफुली एंड कंप्लीट द बिलो नोट मेकिंग। तो दिस इज अबाउट द लीडरशिप के बारे में एक्सैक्ट है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ो और उसके बाद उसके ऊपर का ये क्वेश्चन दिया है सेम एज आई टोल्ड यू अर्लियर। आपको इसी फॉर्मेट को पहले ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में, अदरवाइज यू कैन
वर्टिकल फॉर्म में भी इसको ड्रॉ कर सकते हो आंसर शीट में, और फिर बाद में इसी के मेन पॉइंट लिख के ये जैसे कि फॉर एग्जांपल लीडरशिप स्टाइल्स, अथॉरिटेरियन, पैटर्नलिस्टिक एंड डेमोक्रेटिक, तो इसके जो रोल्स है और इफेक्ट है वो देखो इसमें ही दिया है। तो बच्चों आपको समझ में आएगा कितना इजी होता है, आपके सामने क्वेश्चन भी है और आपके सामने आंसर भी है, खाली आपको वो एग्जैक्टली फॉर्मेट में लिखना है और अच्छे मार्क्स एग्जाम में पाना है। तो इसके लिए अभी ये एक्सरसाइज है फॉर प्रैक्टिस। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड complete the below note making। ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, a little bit बिग एक्सट्रैक्ट है, और उसके ऊपर आपको इसी फॉर्मेट में ये नोट मेकिंग कंप्लीट करना है। I request you, if you want to practice for this extract, take screenshot and yes, उसके बाद में आप इसी फॉर्मेट में मोबाइल फोन की यूजेस है, डिफरेंट नेम्स फॉर इट, फीचर ऑफ मोबाइल फोन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, तो इसको आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है और इसी फॉर्मेट में आपको ड्रॉ करना है। सो आपको समझ में आया होगा कितना इजी होता है नोट मेकिंग। इट्स जस्ट सिंपली आर्ट, आपको खाली मेन और सब पॉइंट लिखना है और उससे आपको इजीली क्विकली अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। सो व्हाई आर यू वेटिंग, लेट अस लर्न द आर्ट एंड imbibe the ability of note making. So I hope you understand the topic. If at all any doubt, you can ask me in comment box.